गुड मॉर्निंग। मरकुस का 8वां अध्याय 34 और 35 और इस प्रकार से उस पंक्तियों में लिखा है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह शिष्यता के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे विश्वासी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। शैतान हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाता है लेकिन अंत में सताव है। यीशु मसीह पहले ही कह रहे हैं कि विश्वासी जब शिष्य है कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन जो उसके जीवन का प्रतिफल होगा, जो इनाम होगा, उसके संग वो तुलना भी नहीं कर सकता। उसको पता है भीड़ उसके पीछे इसलिए चल रही है क्योंकि वो चमत्कार कर रहा है, वो जानता है बातों को, इसलिए चेलों समेत उसने भीड़ को भी बुलाया और सिंपल उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है यहाँ पे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे और अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह ऐसे? जीवन में हर चीज़ में प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब, उदाहरण जैसे हमने घर बनाने की योजना बनाई, इससे घर बनाना है, तो जब हम घर बनाते हैं तो हमारे मन में एक चित्र होता है कि घर मेरा इस तरह से होना चाहिए। जब हम उस घर के बारे में सोचते हैं तो समझो एक आर्किटेक्ट को बुलाया, वो ड्राइंग करता है, ड्राइंग सीधी लाइनें, ये लाइनें बना बना के दिखाता है, मतलब ये तुम्हारा घर है, तो ये तो दिखता भी नहीं है मेरे घर जैसे, जो मैं चाहता हूँ वैसे लगता भी नहीं है। फिर हमको कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ता है, फिर वो रेती लाता है, मट्टी लाता है, पानी लाता है, ईंटें लाता है, सीमेंट लाता है, भरना शुरू करता है, खोद रहा है, और अगर ये तो मेरे घर के आसपास का लग रहा भी नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा, ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, इसको चलने दो, अंत में जो तुमको चाहिए वो मिलेगा। फिर एक दिन वो घर तैयार हो तो बोलता है, अरे जैसे मैंने सोचा था वैसा है। आपका और मेरा विश्वासी जीवन भी उस प्रकार से एक प्रोसेस है। कभी कभी हम सब कुछ समझते हैं, कभी कभी हम कुछ नहीं समझते, कभी कभी हम एकदम थोड़ा सा समझते हैं, चलो की तरह। यीशु मसीह जानते हैं इस बात को, लेकिन यीशु मसीह अंत को भी जानते हैं। उनका मकसद क्या, उनकी प्रक्रिया क्या है कि हर विश्वासी को कृष्ण की तरह बनाना है, यीशु की तरह बनाना है। वो उसका स्वभाव उसमें है। तो यीशु मसीह यहाँ पे इनसे बातें करना शुरू करते हैं कि ये तुम्हारी आत्मिकता प्रक्रिया, ये जो ग्रोथ है, ये कैसे आएगी। और यहाँ पे यीशु मसीह ने उनसे सिंपल चीज़ें बोली शिष्यता के बारे में। पहला, मेरे पीछे हो रहे, जो मेरे पीछे आए, जो मेरे पीछे आना चाहे ना। ये शब्द यूनानी में मेरे पीछे आना चाहे, इसका मतलब नहीं कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये शब्द यूनानी में एकुलोथियो है। एकुलोथियो मतलब मैं उसी सड़क पर जा रहा हूँ जिस सड़क पर मुझे कहा गया, जिसने बुलाया उसके संग हूँ मैं। मतलब दोनों साथ साथ चल रहे, एक के पीछे एक नहीं है। मेरे पीछे होने का मतलब मेरे पीछे नहीं होना है, साथ साथ में, और साथ साथ में आगे बढ़ते हुए संगति करते हुए जा रहे हैं। यीशु मसीह में अकेला नहीं छोड़ रहे शिष्यता में। वो कह रहा है जो मेरे पीछे आना चाहे, यानी जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ उस सड़क पर मेरे संग चले, हम साथ साथ में चलेंगे, संगति करेंगे। फिर वो कहता है वो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करे का मतलब नहीं है कि मैं ये खाना छोड़ दूंगा, मैं ये देखना छोड़ दूंगा, मैं ये करना बंद कर दूंगा, मैं पहाड़ पे जाके रहूँगा, मैं अकेला रहूँगा, मैं नहीं। अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार मतलब जो चीज़ें मेरी इच्छा के अनुसार मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करनी। मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ और प्रभु की इच्छा के अनुसार करूँगा। सिंपल है। हाँ, क्या उपवास करना बुरा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उपवास करना कीजिए, बुरी चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी, वो पवित्रीकरण है। लेकिन अपने आप का इनकार करना, यानी मेरी इच्छाएं, मेरी योजनाएं सेकंड, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। प्रभु की इच्छा क्या है, उसकी क्या योजना, उसके बारे में सोच रहा हूँ। अपना क्रूस उठाकर चल ले। क्रूस उठाना उन दिनों में ये एक शर्म की बात थी। उन दिनों में क्रूस दुकानों में या फोटो में सब नहीं मिलते थे।
क्रूस मतलब सताओ, तकलीफ, मृत्यु। यीशु मसीह यही कह रहा है, जिस सड़क पे मैं चलूँगा तुम मेरे संग चलोगे, हम संगति करेंगे। तुम अब नहीं सोच सकते कि मुझे क्या चाहिए, अब तुम्हें मेरी योजनाओं में शामिल होना है और अपने आप को आत्मसमर्पित करना है, क्रूस उठाना है। मेरी इच्छा ही नहीं लेकिन प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्योंकि जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए, जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है, क्या मिलेगा क्या खोएगा क्या मिलेगा, नहीं। क्या जीवन व्यर्थ करेगा या जीवन निवेश करेगा। सिंपल है। यीशु मसीह कह रहे, जब तुम मेरे से मुझ सड़क पर चलोगे तो तुमको क्या, तुम ये मत सोच के आना कि क्या मिलेगा, क्या मैं खोऊंगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। क्या मैं अपना जीवन निवेश कर रहा हूँ या मेरा जीवन वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। और यीशु ने कहा, जो कोई ही मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। हमारे जीवन में संतुष्टि तब आएगी जब हम इस पंक्तियों को विश्वास करके इसके अनुसार चलेंगे। सच्ची संतुष्टि यीशु मसीह के पीछे चलने, अपने आप को कुछ नहीं समझना, आत्मसमर्पित करना उसके और उसके संग हो लेना, वहाँ पे सफलता है। वो जो इनाम परमेश्वर देगा वो हमें कोई नहीं दे सकता। शांति हम खरीद नहीं सकते, संतुष्टि हम खरीद नहीं सकते। ये चीज़ें परमेश्वर उन्हें देता है जो उसके संग चलते हैं। शिष्यता ये ऑप्शन नहीं है, क्या मुझे शिष्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। शिष्यता हमारा जीवन है। एक शिष्य उसके प्रभु के संग हमेशा चलता है। एक शिष्य प्रभु के संग संगति करता है, अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचता है, खोए हुए प्राणों के बारे में सोचता है, क्योंकि उसका प्रभु खोए हुए प्राणों के बारे में सोचता है। आपको और मुझे इन पंक्तियों से प्रोत्साहित होना है। वर्ष 28 में, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वे पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज जाएगा। लेकिन वर्ष 37 में से लिखा है, एक वर्ष ऊपर जा रहा हूं, और मनुष्य अपने प्राणों के बदले क्या देगा। क्या देगा। इस संसार में कुछ समय के लिए मजा या अपना जीवन निवेश करना है। आज हम वो निर्णय ले सकते हैं, मैं अपना जीवन निवेश करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। रोज प्रभु के संग, जो सड़क प्रभु ने लिए उसके संग चलूंगा, उनके संग संगति करूंगा, उनकी योजनाएं पहले रहेंगी और मेरा जीवन में निवेश करूंगा, क्योंकि अंत का मकसद क्या है, प्रभु की तरह। आपका दिन शुभ हो और परमेश्वर आपको आशीष दे आने वाले दिनों में। आमीन।